नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी कोई इज्जत नहीं करता, बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं, जिसका जो मन होता है बोल देता है। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है, बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए आपने भी सुना होगा, अक्सर सुना जाता है। लोग कहते हैं हमें तो कोई कुछ समझता ही नहीं। तो ऐसा होता क्यों है? कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? जब हर किसी से ऐसा महसूस आप करने लगे कि आपको कोई कुछ नहीं समझता, कोई आपका सम्मान नहीं करता, बच्चे भी आपके नहीं सुनते, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हमारे अपने अंदर है। क्योंकि कई बार हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और वही हमारे लिए दुखदाई बन जाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लिया सामने वाले ने हमसे कुछ बोला और हम जानते हुए भी कि ये चीज़ गलत है, हम या तो मुस्कुरा के उस बात को छोड़ देंगे या हम हंस देंगे, इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो ये सोचकर कि सामने वाले को बुरा ना लगे, अगर एक बार आपने हंस दिया तो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि उसका हौसला आपने बढ़ा दिया। क्योंकि बात कोई भी हो, अगर पहली बार में ही आपको ये महसूस होता है कि ये बात उचित नहीं है या ठीक नहीं है, तो आप उस फर्स्ट टाइम में ही उसका विरोध करिए और क्लियर मना कर दीजिए कि मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं हैं और दोबारा आप नहीं करें। तो सामने वाले की हिम्मत नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, हंस मुस्कुरा कर आपने उसको टालने का प्रयास किया या उसको समझते हुए कि ये गलत है, आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो समझ लीजिए वो एक दिन आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। हमारे परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम इसलिए अवॉइड करते रहते हैं, खासतौर से लेडीज, कि परिवार के अंदर किसी तरह का विघटन पैदा ना होने पाए, और यही सोच करके कि परिवार में स्नेह बना रहे, एक दूसरे से प्रेम और सौजन्य की भावना बनी रहे। इस वजह से बहुत कुछ हम लोग झेलते रहते हैं अपने ऊपर, यहाँ तक कि हस्बैंड को भी नहीं बताते। लेकिन कब तक? हर चीज की एक लिमिट, एक सीमा रेखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब उस सीमा रेखा या उस लिमिट को क्रॉस करने लगता है कोई, तो वहां पर दुख पैदा होने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि परिवारों में, जहां पर खासतौर से संयुक्त परिवार हैं, कई फैमिली का खाना एक साथ बनता है, वहां पर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लेडीज अगर कोई बात कहती हैं, उनको किसी ने हंसी मजाक में टाल दिया, अब वो एक बार, दो बार, चार बार वो बोलती ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोई महत्वपूर्ण बात कह रही तो भी आपकी हंसी मजाक में ही टाल दी जाएगी, आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देगा। या मान लिया घर परिवार के बच्चे ही हैं, अगर बच्चों को आप चाहते हो कि बच्चे आपकी बात पर ध्यान दें, आपका सम्मान करें, आपकी बात माने, तो बच्चों से भी लिमिटेड ही बात करिए। क्योंकि लिमिट से ज़्यादा किसी से भी बात करने का मतलब ये है कि आप स्वयं उनको बढ़ावा दे रहे हैं आपसे बदतमीजी करने के लिए। क्योंकि जब लिमिट से अधिक आप बच्चों के साथ हंसी मजाक करोगे, बात करोगे, तो फिर वो सिर चढ़ेंगे और फालतू की बातें आपसे करने की हिम्मत उनमें पैदा हो जाएगी। उसके अलावा कभी भी बच्चों से झूठ मत बोलिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि बच्चों को खुश रखने के लिए वो उनकी या तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, उसके बाद वैसा करते नहीं, या बच्चे जो भी डिमांड करते रहते हैं उसके लिए, इसलिए कि बच्चा खुश रहे, आप झूठ बोलते रहते हैं, हाँ हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। कभी आप उन्हें समझाने का प्रयास नहीं करते, तब भी दुख पैदा होते हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा है तो शुरुआत से ही उसको जब हम ये सिखाते हैं कि सच बोलना है, हमेशा सच के रास्ते पे चलना है, सच को एक्सेप्ट करना है और सच के रास्ते पर चल करके ही हमेशा कामयाबी पानी है, तो उस बच्चे के अंदर वही भावना बनती जाती है। लेकिन जब उस बच्चे को सिर्फ खुश रखने के लिए कि बच्चे को कहीं बुरा ना लग जाए,
बच्चा कहीं कुछ सोचने ना लगे, कहीं ये रोने ना लगे, ये सारी चीज़ें सोच करके जो आप नहीं कर सकते हैं उसके लिए भी जब आप हाँ करते रहते हैं तो एक समय आने पर वही बच्चा आपसे क्वेश्चन कर देता है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। वही जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, तो जब हम ही सिखाते हैं झूठ नहीं बोलना है तो और उसके बाद जब हम ही झूठ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा समय होने के बाद भी बच्चे की वो डिमांड जो आप पूरी कर ही नहीं सकते थे और आपने हामी भरी थी, उसको जब आप नहीं पूरा कर पाएंगे तो बच्चा आपसे तुरंत क्वेश्चन कर देगा कि मम्मी या पापा, भैया या भाभी, दीदी, आप जो भी हैं, कि आपने मुझे तो सिखाया कि झूठ नहीं बोलते, पर आप झूठ क्यों बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। इसका मतलब बैड हैबिट है आपके अंदर। बच्चा जब इस तरीके से कहेगा तो आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि जो काम आपके बस का नहीं है, जो डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते हैं, बच्चे को कभी भी हाँ मत करिए। जब ऐसी कोई मांग बच्चा आपके सामने रखे जो आपके बस की नहीं है, जो आप पूरा करने में समर्थ नहीं है, तो आप अपने बच्चे को बहुत स्नेह से, बहुत प्रेम से बैठा के समझाइए कि बेटा हमारी स्थिति ऐसी नहीं कि हम ये काम कर सकें, आप बड़े हो जाना, अच्छे से पढ़ाई करिए, उसके बाद जब आप कुछ बन जाएंगे तो आप अपनी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, बात बात में आप बच्चे से झूठ बोलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, इसलिए कि ये तो झूठ बोलेंगे, और वो भी आपसे फिर झूठ बोलना शुरू करेगा। फिर कुछ दिन के बाद नतीजा ये होगा, वो आपकी बात ही नहीं मानेगा। दूसरी बात, जब आप लिमिट से ज़्यादा बच्चों से हंसी मजाक करेंगे तो भी वो आपको कुछ नहीं समझते। कुछ लोगों की आदत होती है कि बच्चे की किसी गलती पर डांटेंगे, अगर बच्चा रोएगा तो उसको तुरंत पुचकारेंगे और बस सॉरी बोलेंगे, बच्चों से सॉरी बोलेंगे। तो क्यों बोलना सॉरी? अगर बच्चे ने गलती की है तो उसको आप डांटिए और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। उस समय जब आपने डांटा है उसको, उस समय 1-1.5 घंटे तक उससे आप ना तो सॉरी बोलिए और न ही उसको पुचकारिए, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। और जब वो उस चीज़ को भूल करके किसी काम में लग जाए और वो फुर्सत में हो, तब आप उसको बिठा के आराम से समझाइए कि आपने यहाँ पर ये गलती की थी और इसमें क्या गलत है और आपको ये गलती दोबारा क्यों नहीं करनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो उस बच्चे के दिल में आपके लिए स्नेह और सम्मान की भावना जागृत होगी और वो अपनी गलती को भी समझेगा, आगे वो वैसी गलती को दोहराएगा नहीं। ठीक इसी तरीके से समाज में जब भी हम किसी की फिजूल की बातों को सुन के या तो अनसुना कर देते हैं, या हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं, या बुरा लगने के बाद भी हम उनका विरोध नहीं करते, तो फिर वो बातें बढ़ने लगती हैं। और जब बातें बढ़ती हैं उसके बाद फिर क्या होता है रिजल्ट, ये आप सभी जानते हैं। मान लिया किसी भी सामने वाले व्यक्ति ने हमसे कोई भद्दा मजाक किया और वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमें तुरंत उसी जगह पर हमको उस बात को खत्म करना है, उसको तुरंत हमें उसका विरोध करना है और क्लियर बोलना है कि भाई देखिए मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है और आगे से आप इस तरह की बातें मत करिए। जब आप एक बार सख्त लहजे में किसी को ऐसा बोलेंगे उसकी दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वहां पे हंस के टाल देंगे या उसको अनसुना करेंगे तो वो 2 बार 4 बार 10 बार और हर बार और बार बार आपसे वैसे ही बात करने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो समझ लेगा कि आपको उन बातों से या तो फर्क नहीं पड़ रहा है या आप भी उसमें सहमत हैं, आप भी चाहते हैं कि वो ऐसी ही बातें आपसे करें। तो उनका हौसला बढ़ता जाएगा और वो आपके साथ में वैसी ही बातें करते रहेंगे और बिल्कुल रूटीन में आ जाएगा उनकी। आप पब्लिक प्लेस में होंगे, घर पे होंगे, अकेले होंगे, जहां भी होंगे, आपको वो जहां भी देखेंगे आपके साथ उसी तरह की बेकार की बातें करनी शुरू कर देंगे। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप अपने आप में गुस्सा रहने लगते हैं, अपने आप में आपको खींच पैदा होने लगती है कि इसको ये हर समय ऐसी बात करते हैं या कुछ भी है, या आपके घर में भी कभी उस बात को लेकर के टेंशन पैदा हो सकती है कि सामने वाला आपसे इतनी बात क्यों करता है। इसलिए हमेशा एक मर्यादा में खुद रहिए और दूसरों को भी रखिए। अगर किसी भी लिमिट को कोई व्यक्ति क्रॉस कर रहा है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, और जब आप वहीं पर उसको नहीं रोकते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी आप खुद होते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे कि हर चीज़ की एक लिमिट बना कर रखेंगे, हर किसी से आप लिमिटेड बात करेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो आपसे बेकार की फालतू बात कर लें। और बस यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं
जिनको अनदेखा करने के कारण अक्सर ऐसा होता है कि हम वो सम्मान नहीं पाते जिनके हम हकदार होते हैं। लोग हमें उतना सम्मान देते नहीं हैं जिसके हम योग्य होते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गलती हम खुद कर रहे होते हैं। इसलिए हर चीज़ की एक लिमिट बना के रखिए। शब्दों का भी ध्यान रखिए कि आप किसी से क्या बोल रहे हैं, कोई आपसे क्या बोल रहा है। गलत का तुरंत विरोध करिए, गलत चीज़ को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अगर बढ़ावा देंगे तो वो बढ़ता जाएगा और स्टॉप कर देंगे तो वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।